माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी थी, लेकिन सबसे पढ़ने वाले से नौकरी मिलने वाली थी, सो घर घर बर्तन मांजकर और साड़ी बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ी शर्मीली थी और अक्सर चुपचाप बैठी रहती थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा देते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी समझदार है। इस स्कूल में काफ़ी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल आप इसे किसी और स्कूल में औपचारिक रूप से दाखिला करवा दें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल से न जा पाने का दुख हुआ तो हुआ, पर साथ ही उसका मन विश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने एक अन्य स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। समय निकलते ही समीर ने खूब मेहनत की, पढ़ने की, आगे चलकर उससे 9 सिविल परीक्षा भी पास कर ली और IAS अफसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ी दुर्घटना थी। वह बिल्कुल बिखर कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी माँ के बिना उसकी ज़िंदगी क्या होगी। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी चटाई, चश्मा और अन्य लिफाफा करके उसने अलमारी से समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकाल रहा था और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो 18 साल पहले मास्टर जी ने दिया था। उसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको देखकर हमें अफसोस हो रहा है कि आपका समीर पढ़ाई में बेहद ही कमज़ोर है और खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है, इसीलिए हम इसे अपने स्कूल में गोद लेने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का किसी दूसरे स्कूल में दाखिला कराएं या अपने घर पर ही इसे पढ़ने लिखने दें। समीर जानने वाला था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो जहाँ भी रहे उसकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। हमारे ज़िंदगी में भगवान तो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए माँ बनाया है। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी।